जिस जमीन में प्रॉपर्टी के अंतर्गत कहीं लाभ नहीं मिल रहा हो, जो कई लोग जमीन की दलाली का काम करते हैं ना, जमीन में बेचवाते हैं, खरीदवाते हैं और कोई लाभ ही नहीं मिल रहा, कई दिनों निकाल दिए, साल निकाल दिए, कोई लाभ नहीं हुआ, तो निवेदन है शंकर भगवान के मंदिर में शिवलिंग पर 108 चने के दाल समर्पित करो। उस 108 चने की दाल को प्रदोष के दिन शाम के समय समर्पित कर उस दाल को उठाकर लिया, जेब में पीले रुमाल के साथ उसको बांध कर रख लो, किसी प्रॉपर्टी का सौदा कराने जाओ, उसको पटक कर लेकर जाओ, आपके लाभ होना चालू, सौदे होने चालू, आपको कमीशन मिलना चालू। करना आपको है। कोई भी चीज जो भगवान को समर्पित हो रही है उसमें कोई चीज में सहजता नहीं हो सकती, विषयता का भाव रहता है, उसके अंदर सुख का भाव, सुख का अनुभव रहता है। महाराज ये भी जाने दो, एक और सरल भाषा में जाने, आपका बहुत तेज सिर दर्द हो रहा हो, बहुत तेज हो रहा हो और लग रहा है कि आज तो बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, ये व्यक्तिगत आप तुरंत कर सकते हो ना, घर पर कभी भी कर सकते हो, बहुत सिर दर्द हो रहा है, 7 चने की दाल के दाने लेना 7, और आपके घर में कोई शंकर जी का शिवलिंग हो, उस पर एक एक कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर चढ़ा देना। 2 मिनट तक शंकर के शिवलिंग को देखना, बिल्कुल दोनों आंखों से, बिल्कुल देखना अच्छे से, और उस चने की दाल को उठा लाना और एक एक कर खाकर आधा गिलास पानी पीकर थोड़ी देर बैठ जाए। टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पक्का सिर दर्द बंद हो जाएगा, टेबलेट से मुक्ति। विश्वास होना चाहिए। फिर निवेदन करूंगा, विश्वास का पहला शब्द है विष और दूसरा शब्द है आस। तो विष को त्याग कर आस लगाकर शिव के चरणारविंद में, भगवान के चरणों में देख। चने की दाल श्री हनुमान जी महाराज को भी स्मरण कराती है, महाराज को भी चने की दाल चढ़ती है, चने की दाल का लड्डू चढ़ता है। हनुमान जी महाराज और राम जी महाराज, शंकर जी, गुरुदेव बृहस्पति जी, जब आपके दिल को बहुत दुख, हृदय रोए, मन कर रहा है कि आज सबने धोखा दे दिया, बहुत तकलीफ दे दी, दिल टूट गया, मन टूट गया, बहुत हताश हो गए, बहुत परेशान हो गए और आज मन रो रहा है, कुछ मत करो, एक काम करो, बस केवल एक काम, आंवला हो, बड़ हो, पीपल हो, कोई भी एक वृक्ष के नीचे बैठकर एक पत्थर रखकर सामने छोटा सा, उस पर जल चढ़ाकर एक घी का दिया सामने लगा दो और थोड़ी देर बैठकर भगवान शंकर का स्मरण कर लो। थोड़ी देर, आपको जितना आपको गम मिला है, दुख मिला है, तकलीफ मिली है, थोड़ी देर, मात्र 5-7 मिनट भी बहुत है। आप घर आओगे ना तो आपको खुशी का स्मरण होगा, तो दुख चला जाएगा, सब मन में जो दुख है वो थोड़ा कम होता है। हृदय चित्त में परमात्मा शिव सुख प्रदान करता है। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव का स्मरण करा तो आनंद की अनुभूति, सुख का, तीर्थों का स्मरण करा है महाराज। नित्य स्मरण भावों में भगवत चर्चा का। कई लोग कहते हैं मंदिर जाते हैं हमारा काम नहीं होता, हम बहुत समय से अगरबत्ती लगा रहे हैं हमारा काम नहीं हुआ, हम दिया लगाते हैं हमारा काम नहीं हुआ, हमने उपवास करा हमारा काम नहीं हुआ, हमने चतुर्थी करी, पंचमी करी, हमारा काम नहीं हुआ, हमारा निवेदन है उसका दरबार मत छोड़ो। कभी तो सुनेगा, कभी तो सुनेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, सुनेगा। जाओ, पहुंचो, निवेदन करो। भगवान की केवल दृष्टि ही पड़ गई तो अपनी तो सृष्टि ही समझ। किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर कोई पूछना नहीं अपन को, गुरु की केवल दृष्टि पड़ गई ना, हो गया काम। बस गुरु जी दिख गए, गुरु जी की दृष्टि पड़ गई, भगवान के जाए, भगवान का दर्शन हो गया, दृष्टि पड़ गई बहुत, माता पिता की दृष्टि पड़ गई बहुत, घर के बुजुर्गों की दृष्टि पड़ गई बहुत, उसमें अपना काम हो गया। अपने को नहीं पूछना कि क्या मिला क्या नहीं, होते देगा। और बहुत ध्यान दीजिए महाराज, अगर कोई काम अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास करा, तो भगवान शंकर के मंदिर में 5 बेलपत्र चढ़ाइए। और शंकर भगवान की जो छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, आपको बताया था ना अशोक सुंदरी का स्थान, भगवान शंकर की 6 लड़कियां हैं, उसमें से सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी की जगह पर एक बेलपत्र चढ़ाइए। फिर एक बेलपत्र नंदीकेश्वर पर चढ़ाइए और नंदीकेश्वर पर चढ़ाने के बाद भगवान शंकर के मंदिर के बाहर चौखट पर दिया लगा दीजिए साइड में, और फिर अपने घर पर आ जाइए, आपका कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाएगा। जाकर देख लो, फिर आखिरी में जब कहीं से कोई व्यवस्था ना हो, तब एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा अशोक सुंदरी पर, बेलपत्र शिव पर और एक लोटा जल दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर शंकर को चढ़ाना चालू कर दो। फिर देखो 5 की नहीं 10 की व्यवस्था वो कर। दुख सामने खड़ा होना जीजियो, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा चढ़ाओ अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी रहे उधर शिव की तरफ, दुर्वा की
खिला हुआ भाग, एक बेलपत्र शंकर के शिवलिंग पर और खड़े हो जाओ, दक्षिण में बैठ जाओ, दक्षिण में उत्तर की ओर मुख कर कर दोनों हाथों से शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखो, फिर रिश्तेदारों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऐसी प्लानिंग करेगा कि तेरा भंडार खुद करना। कोई जाए जो काशी में मेरा बस हृदय से उसको पुकारो, हृदय से। और जब हृदय से पुकारोगे तो शिव तत्व कैसे ना, दृष्टि चरण पर लगी रहे। दुख है ना, आने दो। महीना श्रावण का 33 कोटि देवी देवताओं ने भगवान देवाधिदेव महादेव के हाथ जोड़कर मांगा है कि एक महीना ऐसा दे दो जिस महीने में अगर संसार का मनुष्य, संसार में जन्म लिया मानव, अगर मान लो संसार में पैदा हुआ मनुष्य अगर शंकर भगवान को जल चढ़ाना भूल जाए, तो 33 कोटि देवताओं ने शंकर भगवान से कहा कि हम देवता देवाधिदेव महादेव आपको जल चढ़ाएं, और जल चढ़ाएं और उनकी समस्या भी समाप्त हो जाए। तो देवताओं को देखकर भगवान शंकर ने कह दिया, एक श्रावण का महीना मैं आपको देता हूं, उसमें कुछ मत करना, आपको लोटा भरकर जल चढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो वर्षा होगी देवाधिदेव महादेव पर जल चढ़ाकर चली जाएगी, संपूर्ण विश्व का कल्याण। कौन कर रहा है ये? सावन का महीना तुम्हारे लिए और हमारे लिए नहीं आता। सावन का महीना तो देवाधिदेव महादेव के लिए आता है कि आप और हम अगर शंकर मंदिर जाना भी भूल गए, शिव के मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाए, शंकर की चौखट तक भी नहीं पहुंच पाए, शिव का स्मरण भी नहीं कर पाए, शंकर का स्मरण हम उसका भजन भी नहीं कर पाए, तो ये देवता भी हमारे लिए भजन